आज की रेसिपी बकरा ईद के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त और परफेक्ट होने वाली है। जहाँ तरह तरह के सालन और चावलों की बेशुमार डिशेस बनी होती हैं, वहाँ पर इसी तरह के स्नैक्स अगर बनाकर ट्राई किए जाएँ तो क्या ही बात है। और इस स्नैक्स की सबसे मज़े की बात यह है कि बनाने में बेहद आसान होते हैं और खाने में बेहद ही लाजवाब होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही बेहतरीन सी चरखारा बोटी की, जो कि बहुत ही आसानी के साथ घर पर हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होती है। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि बीफ बोटी बनाते वक्त अंदर से बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनकर तैयार होगी कि आप मुँह में रखेंगे और बोटी आपकी घुल जाएगी और आप महसूस ही नहीं कर सकेंगे कि आपने इसको चिकन में तैयार किया है या फिर बीफ में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बीफ चटखारा बोटी की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही चटपटी होने के साथ साथ बहुत ही बनाने में आसान भी है और ईद के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बनकर तैयार हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और किसी पॉइंट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस बीफ बोटी को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है प्रेशर कुकर का और हम सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में ही ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको पहले से किसी ब्लॉक बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं। इधर बीफ का मीट लिया है मैंने तकरीबन 500 ग्राम और इस तरह से छोटे साइज़ की बोटी मैंने इसको कटिंग किया है। हल्का हल्का सा इसके साथ फैट भी है। अगर आप अनाज यूज़ करना चाहें तो सिंपल बोटी में भी आप इसको बना सकते हैं। एक छोटी साइज़ का प्याज लेकर उसको स्लाइस करके इसके अंदर हम ऐड करेंगे और प्याज क्यों ऐड किया है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच, नमक इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच या फिर हस्ब ज़ायक़ा जितना आप लाइक करते हो। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे अच्छे सा कलर लाने के लिए 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ ये कलर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और थोड़ा सा फ्लेवर इसका अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो इस जगह पे आधा चाय का चम्मच सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। इतना पानी ऐड करेंगे जितने में गोश्त हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है 2 कप पानी। मैंने अंडर कटर गोश्त लिया जो कि बहुत जल्दी गल जाता है और मैं बीफ में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 2 कप इस्तेमाल किया। अगर आप मटन में बनाएंगे तो बनाने की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी और अगर चिकन में बनाएंगे तो वो तो आपको गलाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे सारे स्पाइसेस को और आप इसे प्रेशर कुकर का लीड लगाएंगे और इसको प्रेशर दे देंगे। और पहली विसल बजने के बाद मैंने इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लिया था। लो फ्लेम पे पकाने से गोश्त जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाता है। और देखिए जी तकरीबन आधे घंटे के बाद इसकी यही कंडीशन है और इसके अंदर अभी आपको थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने प्याज शुरू में ऐड किए थे उसकी वजह यही थी कि जो इसके अंदर आपको ग्रेवी नज़र आ रही है वो इसी ग्रेवी जो है उन्हीं प्याज़ों की वजह से है। यही मकसद था हमारा इसके अंदर प्याज ऐड करने का और इस टाइम पे इसके पानी को बिल्कुल हमें खुश्क नहीं करना। इस तरह से हल्का हल्की जो ग्रेवी सी है, हल्का हल्का मसाला सा है जो इसके साथ रहना चाहिए। बस आप चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब जो है बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए ठंडा होने के बाद भी जो इसकी ग्रेवी है वो इसके साथ ही है और ये ग्रेवी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इस टाइम पे मीट जो है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो आगे जो हमें चल के परेशानी होगी और हमारा जो मीट है वो बहुत ही ड्राई बनकर तैयार होगा। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस ऐड किया इसके अंदर और 1 खाने का चम्मच इसमें मोटा कुटा हुआ खुश धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फ्रेश क्रश करके मोटा मोटा ज़रा क्रश किया और वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बाइंडिंग के लिए इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आप चाहें तो इस जगह बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब बनाकर वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी यूज़ करना चाहें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हल्की हाथ के साथ हमें इसको मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग ओवर मिक्सिंग नहीं करनी क्योंकि गोश्त जो है हमारा बिल्कुल डन है, परफेक्टली कुकड हुआ हुआ है। अगर हम इसको ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे तो बोटी हमारी टूट जाएगी। और देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन हो चुकी है इसकी जो ग्रेवी साथ थी उसकी वजह से मसाला बिल्कुल बोटी के ऊपर लगा हुआ है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं और एक एक करके बोटी को हम फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन डीप फ्राई में इसका बिल्कुल परफेक्ट सा रिजल्ट आएगा। और इसको फ्राई करते हुए भी हमें मीडियम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई नहीं करना क्योंकि फ्राई तो बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि मीट जो है हमारा गला हुआ है लेकिन ये थोड़ी देर बाद नरम पड़ जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये स्नैक्स जो है चटखारा बोटी जो है बहुत ही क्रिस्पी सी और क्रंची सी ऊपर से बनकर तैयार हो तो इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करेंगे ताकि सारी बोटियों पे अच्छे से कलर आ जाए और एक जैसा कलर आए। और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने तकरीबन 2 से ढाई मिनट इसको फ्राई किया था और बहुत ही बेहतरीन सी चटखारा बोटी हमारी फ्राई हो चुकी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। बस इस तरह की ये होनी चाहिए।
मैंने 2 बैच में इसको फ्राई किया था। तो अब इसको निकाल लेंगे और इसको एक स्ट्रेनर पे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह अगर कोई अब्जॉर्ब हुआ हो तो वो भी इसके अंदर से निकल जाए। और जैसे ही ठंडी होगी ये मज़ीद क्रिस्पी जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगी। बाकी को भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। लेकिन अगर आप हमको दावत हो, कोई पार्टी वगैरह हो, तो इसको हाफ़ फ्राई करके आप पहले से रख सकते हैं और जब आपके मेहमान आए तो आप उस टाइम पे इनको निकाल कर झट से इनको डीप फ्राई करें, इनको फुल फ्राई करें और आप इनको पेश कर सकते हैं। ये ऐसे ही नरम रहेंगी जैसे कि ये बिल्कुल फ्रेश है। तो ये बेहतरीन सी हमारी चटखारा बोटी तैयार हो चुकी है। जैसे कि आगे ईद आ रही है, उसकी बिल्कुल परफेक्ट सी रेसिपी है जहाँ पर हर तरह के सालन और चावल जो हैं वो टेबल पर सजे हुए होते हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह के स्नैक्स बनाकर मेहमानों को खिलाएंगे तो खाने वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और जो हमने मोटा क्रश करके कुछ धनिया डाला था उससे बहुत ही मज़े की लग रही है। जितनी ऊपर दिखने से टेम्पटिंग है, ये अंदर से उससे ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्स्चर अंदर से कैसा है। और इसके ऊपर पहले हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, जो कि चटखारा बोटी को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देगी। और उसके बाद हम इसको ट्राई करेंगे। मैं आपको तोड़कर इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सके। अगर आपको किसी पॉइंट में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट यूनिक सी रेसिपी के साथ। देखिए कितनी सॉफ्ट बनकर ये तैयार हुए है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।